इस वक्त की बड़ी खबर के साथ गुरुग्राम से बड़ी जानकारी। निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सेक्टर 39, 42 और 34 निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला उपायुक्त को भेजा गया है बम को लेकर ईमेल, और ये धमकी बता दें आपको मिली है, जिसमें मेल भेजा गया है निगम कार्यालय को उड़ाने के लिए। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेक्टर 39, 42 और 34 निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला उपायुक्त को ईमेल किया गया है, जिसमें धमकी लिखी गई है। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से, अहम खबर। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है और सेक्टर 39, 42 और 34 निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी है। जिला उपायुक्त को ये मेल किया गया है और इसके बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन की ओर से तमाम जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी, क्योंकि इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इस वक्त की खबर गुरुग्राम से है, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और इसके पहले भी इसी तरह से लेटर्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए तमाम जो जगह हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर बनी हुई हैं। और एक बार फिर से ये मामला, जहां पर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सेक्टर 39, 42 और 34 कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और जिला उपायुक्त को ये मेल किया गया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेक्टर 39, 42 और 34 निगम कार्यालय को ये धमकी मिली है। जिला उपायुक्त को ईमेल किया गया है और ईमेल में ये पूरा जिक्र किया गया है। बड़ी जानकारी है गुरुग्राम से। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेक्टर 39, 42 और 34 निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर है। निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है और जांच शुरू हो चुकी है। सेक्टर 39, 42, 34 निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी है कि जिला उपायुक्त को ये मेल किया गया है और इसके बाद से अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। इस वक्त की खबर गुरुग्राम से है और निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सेक्टर 39, 42 और 34 निगम कार्यालय को ये धमकी मिली है। जिला उपायुक्त को मेल किया गया है और निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो बड़ी जानकारी। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की ये धमकी मिली है। सेक्टर 39, 42 और 34 निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुरुग्राम से बड़ी खबर। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उपायुक्त को ये मेल किया गया है और अब पूरे मामले पर जांच शुरू है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की गुरुग्राम से, जहां पर ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बड़ी जानकारी है गुरुग्राम से। जिला उपायुक्त को ईमेल किया गया है और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। निगम कार्यालय को ये धमकी मिली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश खुराना जुड़ चुके हैं। आकाश, कितने बजे मेल आया है? पूरा मामला डिटेल से बताइए। जी बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय सेक्टर 34, सेक्टर 39 और 42 में नगर निगम के जो कार्यालय हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली है। सुबह 10:06 पर गुरुग्राम के जिला उपायुक्त, निगम कमिश्नर और तमाम अधिकारी और हैं, उनको जो है ये मेल प्राप्त होता है और ऐसे में उसके बाद से ही जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर दिखाई देती है। तमाम गुरुग्राम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो फिलहाल अंदर नगर निगम कार्यालय में चेकिंग कर रही है और ऐसे में बात करें तो पूरा नगर निगम का जो कार्यालय है, जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, उन सभी को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया है। बिल्डिंग जो है वो खाली करा दी गई है। साथ साथ बात करें नगर निगम
कार्यालय जो सेक्टर 34 में है, उसमें नगर निगम के अलावा हुड्डा का जो डिपार्टमेंट है वो भी है, सीबीएसई का डिपार्टमेंट है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये है, जब बॉम्ब स्क्वाड अंदर चेकिंग कर रही है तो क्या कुछ निकल कर आता है, क्या ये एक फेक मेल जो है वो की गई थी या फिर डराने की धमकी जो है वो दी गई थी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अंदर चेकिंग जो है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम लगातार अंदर मौजूद है और अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ निकल कर आता है। जी आकाश, देखिए अभी तक की अगर पिछली तस्वीरों को हम समझें तो इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो फेक ही निकले हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हड़कंप मच जाता है प्रशासन, वहां पर जो तमाम लोग होते हैं उनकी स्थिति खराब हो जाती है। इसका काट क्यों नहीं मिल पा रहा है अभी तक? आए दिन मेल आते रहते हैं इस तरह के, अधिकारियों को क्या कहना है इस पर? बात करें आज नगर निगम कार्यालय को तरीके से बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल जो है वो आता है अधिकारियों के पास। इससे पहले स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो दी जाती है, लेकिन वो जो है फेक पाई जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ये मेल आया है तो देखने वाली बात ये है, क्या ये जो मेल है एक बार फिर से फेक मेल जो है वो भेजा गया है या सिर्फ डराने धमकाने के लिए भेजा? आखिरकार क्या मंशा जो है जिस व्यक्ति ने ये मेल जो है वो भेजा है, क्या उसकी मंशा रही होगी? क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम का जो कार्यालय है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर काम के लिए अपने आते हैं, तो ऐसे में काम भी जो है लोगों का प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मेल आया है तो ये देखने वाली बात जरूर होगी कि आखिरकार किस मंशा से ये मेल जो है वो भेजा गया है। हालांकि गुरुग्राम की जो साइबर सेल की जो टीमें हैं वो इस मेल का लगातार पता करने में जुट चुकी हैं, आखिरकार कहां से ये मेल आया है और किस व्यक्ति द्वारा ये मेल को जो है किस मंशा से भेजा गया है। जी, क्या आईडी को लेकर कोई जानकारी, क्या कोई स्पेशल कोई नाम सामने आया हो, कुछ भी जानकारी मेल को लेकर जिसके जरिए ये जानकारी दी गई कि कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा? बिल्कुल बताया जा रहा है कि सबसे पहले गुरुग्राम के जो जिला उपायुक्त हैं उत्तम सिंह, उनके पास मेल जो है 10:06 पर उन्हें मेल प्राप्त होता है। उसके बाद गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर को ये मेल प्राप्त होता है, हुड्डा डिपार्टमेंट के अधिकारी को मेल प्राप्त होता है। तो ऐसे में इस मेल का लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो पता करने में जुटा हुआ है और आखिरकार जब जिस तरीके से पहले भी गुरुग्राम में कई स्कूलों को फेक मेल जो है वो भेजा गया है और उनमें भी गिरफ्तारी जो है पुलिस कर चुकी है। तो ऐसे में अब जब आज नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और जिस व्यक्ति द्वारा ये मेल भेजा गया है उसकी पूरी डिटेल खंगालने में गुरुग्राम पुलिस जो है वो जुट चुकी है। आखिरकार किस मंशा से ये मेल जो है वो भेजा गया है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि पहले भी इस तरह के ईमेल भेजे जा चुके हैं और अब देखना होगा कि इसके पीछे की मंशा क्या रही और जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय को आज सुबह 10:06 पर एक मेल प्राप्त होता है नगर निगम कमिश्नर को, जिला उपायुक्त को, जिसमें नगर निगम कार्यालय सेक्टर 39-42 को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 34 नगर निगम कार्यालय के बाहर, जहां आप देख सकते हैं पूरा जो नगर निगम का कार्यालय है वो खाली करा दिया गया है। अंदर बॉम्ब स्क्वाड जो है वो मौजूद है, गुरुग्राम पुलिस यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो लोग हैं नगर निगम जो कर्मचारी हैं वो उनको बाहर निकाल दिया गया है और बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से खाली करा दी गई है। और ऐसे में जब ये मेल प्राप्त हुआ उसके बाद ही जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। फिलहाल यहाँ पर बात करें तो गुरुग्राम के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, आपसे बातचीत करते हैं। एक मेल प्राप्त हुआ था सुबह, बॉम्ब से उड़ाने की धमकी जो है वो कार्यालय को मिली थी। फिलहाल जो प्रशासन की टीमें हैं वो अंदर मौजूद है, कार्यालय बाहर से लोग जो हैं बाहर निकाल दिए गए हैं। देखो, मैं अभी यहाँ पहुँचा, मुझे पता चला है कि ऐसे कोई धमकी आई है, ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन रूटीन में अपने आया अपने काम के लिए। ये सब जो गद्दार लोग से डराते हैं पल्ले कुछ नहीं है, ये मेल उड़ा देंगे, ऐसे कोई आसान थोड़ा है। मोदी जी का देश है, ऐसे कैसे उड़ा देंगे? इससे पहले भी कई कार्यालयों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी जो है वो मिल चुकी है, लेकिन वो फेक पाई जाती है। क्या लगता है ये भी 100% फेक है? हमारी निगम की टीम मजबूती से काम करेंगे, साउथ को बम रख जाएगा और यहाँ प्रशासन अच्छा मजबूती से कार्य करे। मुझे सब फेक है और ऐसे खिलाफ कुछ ऐसा कानून है कि सीधी इनको फांसी सजा दी ताकि फेक डालने बंद कर दे।
देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से पार्षद का कहना है कि ये मेल जो प्राप्त हुई है ये एक फेक मेल जो है वो बताई जा रही है, और साफ तौर पे अभी फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और लगातार चेकिंग जो है वो की जा रही है। देखिए, आप कर्मचारी हैं जो अपने बैग लेकर जब सुबह आते हैं उनको अब अपने बैग जो है ये ले जा रहे हैं, बिल्डिंग से अपने बैग वापस ले जा रहे हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह है, जब प्रशासन की जब टीमें हैं वो यहाँ पहुंच चुकी है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना।